ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि धनतेरस की पूजा कैसे सरल तरीके से आप कर सकते हैं। आज मैं आपको कुबेर जी की पूजा करके बताऊंगी कैसे आप कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं। पहले आपको एक चौकी चाहिए। इस चौकी को आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। इस चौकी को पहले आप गंगा जल से साफ कर लीजिए। गंगा जल है, इस गंगा जल से हम चौकी को पूरा साफ करेंगे। आज मैं आपको कुबेर जी की पूजा करके बता रही हूँ कैसे आप कुबेर जी की स्थापना करेंगे धनतेरस में, जो मंगलवार को है। इस बार भोम प्रदोष है। भोम प्रदोष के दिन हम पूजा करेंगे कुबेर जी की। भोम प्रदोष के दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है धनत्रयोदशी, धनतेरस। चौकी को पूरा गंगा जल से साफ कर लिया है। इस तरह आप गंगा जल से साफ करें। अगर आपके पास गंगा जल है नहीं है तो जमुना जल से साफ कीजिए, या कोई साफ जल से पहले चौकी को अच्छे से। चौकी में लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की पूजा में कहीं पर भी धूल नहीं होनी चाहिए। एकदम अच्छी तरह से आप साफ कर लेंगे। देखिए, मैंने ये लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। आप कोई लाल रंग का आसन बिछा सकते हैं, लेकिन मेरी चौकी बहुत बड़ी है, इसे मैंने लाल एकदम शुद्ध वस्त्र लिया है और इस तरह हम लाल वस्त्र को बिछा लेंगे। भोम प्रदोष के दिन है, भोम प्रदोष के दिन पड़ रही है तो लाल, सब कुछ लाल होना चाहिए। इस बार बहुत शुभ है धनतेरस, मंगलवार के दिन पड़ रही है त्रयोदशी, धन त्रयोदशी। इसमें गणेश जी को विराजमान कर दिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। अब हमने यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर दिया है। अब इसके बाद हम करेंगे, आप गणेश जी का पंचामृत भी कर सकते हैं, लेकिन हम लक्ष्मी गणेश का पंचामृत करते हैं दिवाली के दिन। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे कुबेर जी को हम विराजमान करेंगे। आया है, आप कोई भी रंगोली बना सकते हैं, जिसमें मैंने हल्दी और कंकुश ऐसे अष्टदल बनाया है और उसके बाद चावल डाले हैं और इसमें हम कुबेर जी को विराजमान करेंगे। इस पे हम कुबेर जी को विराजमान करेंगे। हमने यहाँ पर एक अष्टदल या कोई भी सुंदर से, आपको कोई भी आसन बनाना है। इस आसन के ऊपर हम चावल, ये आसन कंकु और हल्दी से बनता है। कंकु बहुत जल्दी, इसके ऊपर हम अक्षर डालेंगे और पहले कुबेर जी और लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे। पहले हम कुबेर जी और लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे। यहाँ पे हम कुबेर जी और लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं कुबेर जी की मूर्ति को स्थापित करूँगी। वहाँ पे लक्ष्मी गणेश को स्थापित, लक्ष्मी जी को स्थापित कर दिया है। उसमें भी कुबेर जी हैं, उसमें यंत्र है कुबेर जी का। यहाँ मैंने गणेश जी को स्थापित कर दिया है और यहाँ मैं स्थापित कर रही हूँ कुबेर जी। अगर आपको कुबेर जी की मूर्ति ना मिले तो आप कुबेर जी को इस तरह भी आप फोटो में भी पूजा कर सकते हैं। मेरे पास कुबेर जी की मूर्ति थी। कुबेर जी की मूर्ति में हमेशा वो धन का एक वो लोटा या घड़ा लेकर रहते हैं। कुबेर जी को हमने स्थापित कर दिया है। हाथ में पुष्प लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं धनतेरस की पूजा कर रही हूँ, भोम प्रदोष के दिन पूजा कर रही हूँ, मंगलवार के दिन पूजा। समस्त परिवार, आपके समस्त परिवार का नाम लेके आप पूजा करेंगे। आप अगर विवाहित हैं तो अपने पति का गोत्र बोलेंगे और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो अपने पिताजी का गोत्र बोलेंगे। समस्त परिवार जो घर में है, जो नहीं घर में नहीं है, उनका नाम लेकर संकल्प करके कि आज मैं धनतेरस की पूजा कर रही हूँ, सकल परिवार का नाम लेकर मैं आज धनतेरस। इस तरह आप हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करेंगे। फिर पुष्प को आप चौकी पे रख देंगे समर्पयामी करके। धनतेरस में आरती नहीं की जाती लक्ष्मी कुबेर जी की। 5 दिन का उत्सव वो आ रहा, 5 दिन के दिन हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाए। ना ताली बजाएंगे, ना घंटी बजाएंगे, ना आरती करेंगे, कि माता कहीं पर भी ना जाए, यहाँ पे 5 दिन के लिए स्थिर हो जाए। इसलिए पैसे हम एक अच्छा सा कोई लाल दिया, हमारे तो पूरे घर में दीपक जलाया जाता है। 5 जगह दीपक जलाया जाता है पनिहारी में, वो मैं आपको दिखा दूंगी। एक मिट्टी का लाल दिया, क्योंकि ब्रह्म प्रदोष के दिन है, एक लाल दिया हम प्रज्वलित करके इसमें हम
तेल का दिया जलाएंगे, हम सरसों तेल का नहीं जलाते, तिल का तेल का हम दिया प्रज्वलित करेंगे। चावल का एक आसन बनाएंगे और उसमें हम यहाँ पे दीपक जलाएंगे, दीपक जला के रखेंगे। तेल का दिया होगा, धनतेरस की जब तक चौकी रहती दिया जलता रहता है। आप 5 दिन ऐसे दिया जला सकते हैं, 5 जगह दिया जलाया जाता है घर में। मैं आपको बता दूँ कहाँ कहाँ जलता है दिया। और यहाँ से हम चावल का एक आसन बनाएंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे एक मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया सर्वश्रेष्ठ होता है और एक चौकी में हम ऐसा मिट्टी का दिया जला के रखेंगे। आरती नहीं करते हैं, धनतेरस के 5 दिन हम आरती नहीं करते। माँ हमारे घर में स्थिर हो जाए। आरती करने से माँ चली जाती, ना आरती करते हैं ना हवन करते हैं। स्थिर हो जाए। 5 दिन का उत्सव आरंभ हो रहा है धनतेरस से। इसके बाद हम एक दिया प्रज्वलित करेंगे। अब हम ना भगवान का पंचामृत करेंगे। पहले हम भगवान का पंचामृत करेंगे। सब भगवान का पंचामृत मैं आपको बहुत बता चुकी हूँ। 5 चीज़ों से बनता है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, 5 चीज़ होनी चाहिए। आप शक्कर की जगह मिश्री भी ले सकते, गुड़ नहीं लिया जाता। पहले हम भगवान को धूर्वा से पंचामृत करेंगे। ओम कुमाराय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, लक्ष्मी देव्यै नमः, श्री गणेशाय नमः से पंचामृत ऐसे ही करेंगे। अगर आपकी पीतल की मूर्ति है तो आप उसका पूरा अच्छे से पंचामृत कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। इस तरह आप पंचामृत करेंगे। ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः इस तरह छींटते हैं तो शुभ संख्या में छींटा जाता है। 11, 21 ऐसे करके, या तो 5। ओम कुबेराय नमः, ओम धन प्रदाय नमः, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम धूर्वा से ही पंचामृत होता है और किसी और चीज़ से नहीं। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः, ओम कुबेराय नमः। इस तरह हम पंचामृत करेंगे। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। हम गणेश जी को पहले हल्दी, कंकु, लाल चंदन से टीका करेंगे। दीप धूप समर्पयामि। फिर उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे, भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे भगवान को। उसके बाद हम कुबेर जी की पूजा करेंगे। कुबेर जी को अक्षत चढ़ाएंगे, कंकु चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, लाल चंदन। पूजा में हमेशा लाल चंदन होता है। उसके बाद हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। ओम धनलक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे। कंकु, हल्दी, लाल चंदन से कुबेर जी को पूजा करेंगे। और देखो कुबेर जी का यहाँ पे रंथ है, यंत्र है, ये देखिए। इस यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। अगर ये आपके पास अलग से है ये यंत्र तो आप इसकी अलग से भी पूजा कर सकते हैं। इसमें भी कंकु, हल्दी जरूर चढ़ाना है। हल्दी चढ़ाएंगे, कंकु चढ़ाएंगे और फिर हम अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद हम इसमें अक्षत चढ़ाएंगे। ये देखिए, ये है कुबेर जी का यंत्र, ये है कुबेर जी का यंत्र। कुबेर जी के सामने हम क्या क्या रखेंगे, मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ। पुष्प रखेंगे, पुष्प रखेंगे कुबेर जी के सामने। कुबेर जी के सामने फिर हम रखेंगे पंचमेवा, पंचमेवा रखेंगे। उपवस्त्र, आपको उपवस्त्र में कहा था जैसी आपकी सामर्थ होगी, जैसी आपकी सामर्थ होगी वैसे आप उपवस्त्र चढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं कुछ भी उपवस्त्र में नहीं दिखा रही हूँ, आपकी जो सामर्थ होगी आप उपवस्त्र चढ़ाइए। आपके पास अगर बहुत धन है तो आप उपवस्त्र में कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कोई चांदी की या सोने का कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन हम उपवास में सबके लिए, ये सबके लिए है तो मैं इसका अलावा ही चढ़ा रही हूँ। गणेश जी को, कुबेर जी को, लक्ष्मी जी को हम कलावा ही चढ़ाएंगे।
अब हमने भगवान को सबको उपवस्त्र चढ़ा दिया, गणेश जी को उपवस्त्र चढ़ा दिया है, कुबेर जी को उपवस्त्र चढ़ा दिया है, लक्ष्मी गणेश कुबेर जी को और उनके यंत्र को भी हमने उपवस्त्र, आपके उपवस्त्र में कह रहे जैसी आपकी सामर्थ्य आप वैसा उपवस्त्र चढ़ाएंगे। आप महंगा से महंगा सामान चढ़ा सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ कलावा होता है, आपकी जैसी सामर्थ्य हो आप वही चढ़ा सकते हैं। गणेश जी के सामने, कुबेर जी के सामने, लक्ष्मी गणेश कुबेर जी के सामने अब हम पुंगी फलम, गोमती चक्र, पुंगी फलम, कमल गट्टा सबसे ज़्यादा प्रिय है माता को, पुंगी फलम समर्पयामी, कमल गट्टा समर्पयामी, ये सब माता के सामने रखेंगे। ये हम माता कुबेर जी और लक्ष्मी जी के सामने रखेंगे और इसमें थोड़ा सा हम कंकु और हल्दी छीट देंगे शुभ करने के लिए। और हम इसके सामने कुबेर जी के सामने, ये बहुत शुभ होता है कमल गट्टा, और इसको आप बाद में आप फेंकेंगे नहीं, इसको आप तिजोरी में रखेंगे, अपने तिजोरी में आप इसको रखेंगे। कमल गट्टा, गोमती चक्र, पुंगी फलम और कमल गट्टा, ये हमने माता के सामने और कुबेर जी के सामने रख दिया है। ये पुंगी फलम, पुंगी फलम, कमल गट्टा, गोमती चक्र। आखा धनिया चढ़ाएंगे। आखा धनिया भगवान गणेश जी, कुबेर जी और लक्ष्मी जी को कहते हैं धनिया समृद्धि का होता है, प्रकार समृद्धि का होता है, इसलिए हम धनिया चढ़ाते हैं, आरोग्य देता है, इसलिए हम धनिया चढ़ाएंगे। भगवान को हम धनिया चढ़ाएंगे। कुबेर जी और इसके बीच में गणेश जी के बीच में पहले पंचमेवा, धनिया, गोमती चक्र, कमल गट्टा ये सब चढ़ाएंगे और ये सब माता को भी हम चढ़ाएंगे। माता के सामने भी हम ये रखेंगे। आखा धनिया, आखा धनिया हम चढ़ाएंगे। भगवान का सबसे प्रिय चीज़ है खील और बताशा। खील बताशा चढ़ाएंगे, खील बताशा चढ़ाएंगे। लक्ष्मी गणेश कुबेर जी को हम खील बताशा, धनिया और खील बताशा, कुछ भी ना मिले खील बताशा जरूर। नैवेद्य समर्पयामी, नैवेद्य समर्पयामी। बाद हम भगवान के सामने जल रखेंगे। जल शुभता देता है, जल आपकी पूजा का साक्षी होता है। तो नैवेद्य के साथ हम लोग नए पीतल के गिलास में या कोई भी पीतल के बर्तन, पीतल, लोहा और प्लास्टिक पूजा में वर्जित है। लोहा प्लास्टिक से पूजा नहीं होती है, इसमें पीतल के हम जल रखेंगे। हम मिट्टी में भी जल रख सकते हैं। पान के पत्ते में लौंग इलायची रखेंगे। पान का बीड़ा होता है, माँ को पान बहुत पसंद है। माँ और कुबेर जी के सामने पान के पत्ते में लौंग इलायची रखेंगे हम, और ये पान का पत्ता माँ के सामने और कुबेर जी के सामने हम रख देंगे। और उसके बाद नैवेद्य फलम समर्पयामि, फल अनार रखेंगे, क्योंकि अनार जो होता है लाल है, भोम प्रदोष के दिन आ रही है, तो हम भगवान के सामने अनार, नैवेद्य समर्पयामि, नैवेद्य समर्पयामि। नैवेद्य समर्पयामि, दीपक जल रहा है, नैवेद्य समर्पयामि। और जो नैवेद्य आप कुबेर जी लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे वही नैवेद्य हम गणेश जी को हम चढ़ा देंगे। नैवेद्य समर्पयामि, जो जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसे ये बाहर की मिठाई, बाजार की मिठाई, घर की मिठाई, जो भी हमारे यहाँ सूजी का हलवा बनता है, किसी का बेसन का लड्डू बनता है, जो भी होगा आज आप मिठाई भोग कर सकते। मैं एक निमित्त बात के लिए मिठाई दिखा रही हूँ। नैवेद्य समर्पयामि, नैवेद्य समर्पयामि, नैवेद्य समर्पयामि। आपके पास जो आपकी होगा सामर्थ, आप वो नैवेद्य भगवान को भोग कर सकते हैं। नैवेद्य समर्पयामि, जो भी आपकी सामर्थ होगी आप भगवान कुबेर जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी को वही आप भोग कर सकते हैं। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को, हम पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्पम समर्पयामि, ऐसे मैंने पुष्प चढ़ा दिए, फिर भी मैंने जो बच्चे पुष्प चढ़ाए थे। पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्य समर्पयामि, उपवस्त्र समर्पयामि, वस्त्र समर्पयामि। और उसके बाद हम पूजा करेंगे कोई नई चीज़ की, कोई नई चीज़ की आप पूजा कर। आप दक्षिणा मैं यहाँ पे नहीं रख रही हूँ, आपकी जितनी सामर्थ्य,
जितने पैसे रुपए आप रख सकते हैं आपकी सामर्थ्य है। नई कोई भी चीज़ की हम पूजा करेंगे, कोई भी नई चीज़ लाएंगे भगवान के सामने और उसकी हम पूजा करेंगे। कोई नई तस्तरी हो, ऐसे कोई नया पीतल का बर्तन हो, वो आप लेकर आएंगे, या तो फिर आप नया ऐसे इसमें लाएंगे, पूजा करेंगे। उस पर हम हल्दी डालेंगे, कंकु डालेंगे, इसी की हम पूजा कर लेंगे इसको घर में। और इसके अंदर आपके जितनी भी सामर्थ हो उतनी आप इसके अंदर दक्षिणा रुपया रख सकते हैं। मैं नहीं रखती, 10 रुपया रख सकते हैं, 11 रुपये रख सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ हो, लेकिन शुभ संख्या हो। 51, 11, 21 इतने आप रुपये इसके अंदर आप रख सकते हैं। 21, 11, 51 जो भी आपकी हो, इसके अंदर नए बर्तन या तो कोई तस्तरी या कोई नई तस्तरी ले आए, ऐसी नई तस्तरी। इसके अंदर आप सिक्के भी रख सकते हैं, माता के सामने आप सिक्के रख सकते हैं। 51, 21, 11 जो भी हो आप सिक्के रख सकते हैं। को हम लोग धूप अगरबत्ती नहीं करते हैं तो इत्तर चढ़ाते हैं। हम भगवान को इत्तर चढ़ाएंगे, हम भगवान को इत्तर चढ़ाएंगे। कुबेर जी को इत्र लगाएंगे, गणेश जी को इत्र लगाएंगे, और माता को तो इत्र बहुत पसंद है कुबेर जी। और ये ऐसी ही पूजा हम इनके यंत्र की भी कर लेंगे। यंत्र की भी मैंने पूजा की है, आप यंत्र की भी पूजा कीजिए। मैं फिर से बता देती हूँ, दक्षिणा आपके ऊपर है, जैसी आपकी सामर्थ्य उतनी आप दक्षिणा रखिए। 10 की गड्डी रख सकते हैं लेकिन शुभ होगा। 21, 11 ऐसे करके आप रख सकते हैं। नए बर्तन के अंदर जितने भी हो आप सामर्थ्य रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे 14 दीपक, 13 दीपक जलता है, एक चौमुखा जलता है। ये दिए जलते धनतेरस के दिन। इस दियों को पहले आप मिट्टी में, पानी में अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए। हाँ, सुखा लीजिए पानी से धो के। इसके बाद इसमें तेल डाल के इस दिए में लंबी बत्ती, गोल बत्ती नहीं, लंबी बत्ती के साथ आप इसको घर में, इसको हर जगह जलाइएगा। जहाँ जहाँ का सारे कमरों में जलाइएगा, पनिहारी में जलाइएगा, तुलसी जी में जलाइएगा। और फिर एक अखंड चौमुखा जलता है, चौमुखा जलता है, एक अखंड चौमुखा भी जलता है। प्रभु के सामने हमारे पास जितनी सामर्थ्य है हम दक्षिणा रख लेंगे। हम दक्षिणा बताते नहीं है, पर जितनी हमारी सामर्थ्य होगी हम भगवान के सामने दक्षिणा। भगवान के सामने क्या दक्षिणा रखना, भगवान तो हमको सब कुछ दे रहे हैं। और इस तरह से सरल तरीके से हम धनतेरस की पूजा करेंगे। और बहुत सरल तरीके से मैंने कुबेर जी, लक्ष्मी जी और धनतेरस का, जैसे आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, कुबेर जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी, उसी तरह से आप उसकी यंत्र की भी पूजा करेंगे। ओम कुबेराय नमः, धन लक्ष्मी नमः, ओम धन प्रदाय नमः, और महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।